This video for information and education purpose only. इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारी निजी राय है। वेलकम टू ईसीजी ट्रेड। हमारा सॉफ्टवेयर आपको किस तरह ट्रेडिंग में हेल्प करेगा, ये हम बात करेंगे। जैसे हमारा सॉफ्टवेयर इक्विटी, कमोडिटी, फ्यूचर, ऑप्शन, कॉल, पुट, सीई, पीई के साथ साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी आप ट्रेड कर सकते हो। और आप मेजर कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर और अदर कमोडिटीज फॉरेक्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए जानते हैं हम सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में। थैंक यू, आपने वीडियो प्ले किया। शायद यहाँ से आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए ट्रेडिंग करते हुए बहुत सारे ट्रेडर किस तरह मिस्टेक्स करते हैं और अपने लॉस को इंक्रीज करते हैं, और हम लोग कुछ नया स्टडी के बारे में भी जानेंगे। चलिए ऑन द स्क्रीन चलते हैं और ट्रेड को समझते हैं। ये एक बेसिक चार्टिंग है जो बहुत सारे ट्रेडर यूज करते हैं और कैंडल पैटर्न के सहारे से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस लेवल पे बाय करना है या सेल करना है। कैंडल पैटर्न में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिससे वो एक अंदाज नहीं लगा पाते कि एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पर करें। बट हमारा इंडिकेटर आपको आसानी से यहाँ पर लिख कर दे देगा बाय, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। इसी तरह यहाँ पर लिख कर आ जाएगा सेल, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। जहाँ से ये बाइंग का ट्रेड स्टार्ट होगा आपको बाइंग में एंट्री करना है, जहाँ से सेलिंग का ट्रेड स्टार्ट होगा आपको सेलिंग में एंट्री करना है। वेरी सिंपल। इसी तरह कुछ लोग मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। मूविंग एवरेज आपको मार्केट का डायरेक्शन तो बताता है पर थोड़े लेट एंट्री यहाँ पर मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बाइंग का सिग्नल हमारा इस लेवल के आसपास जनरेट हुआ है, बट मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट कुछ इस जगह पर है, तो काफी लंबी रैली यहाँ पर मिस हो जाती है। और मार्केट के स्ट्रेंथ को समझने के लिए लोग आरएसआई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आरएसआई 20 टच कर गया तो यहाँ पर ओवर सोल्ड हो चुका है, तो यहाँ से बाइंग आ सकती है। आरएसआई 80 टच कर गया तो यहाँ पर ओवरबॉट हो चुका है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। बट आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर कोई भी सेलिंग का सिग्नल नहीं है और आपने लंबी रैली कैप्चर कर ली। मार्केट डायरेक्शन के साथ साथ एक ट्रेडर को मार्केट में स्ट्रेंथ कितना है, कितना वीकनेस है, ये जानने के लिए यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन डाला है। ट्रेंड लाइन ग्रीन होगा तो ये होगा बाय जोन, ट्रेंड लाइन रेड होगा तो ये होगा सेल जोन, और जहां पर ट्रेंड लाइन ग्रे कलर में दिखाई दे ये होगा ट्रेंड इज चेंजिंग। जब सिग्नल बाइंग टू सेलिंग या सेलिंग टू बाइंग जनरेट होगा तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन ग्रे कलर में आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक मरून कलर का लाइन है। यह लाइन जहां पर क्रॉस ओवर होता है वहां पर सिग्नल चेंज हो सकता है। इस तरह आप मार्केट का डायरेक्शन जान सकते हो। मार्केट का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कुछ लोग आरएसआई और मैकडी का भी इस्तेमाल करते हैं। मैकडी मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। यहाँ पर क्रॉसओवर होने के बाद आप बाइंग और सेलिंग के इंडिकेशंस खोजते हो। बट पुराने टेक्निक्स के सहारे आप इंडिकेशन देखोगे तो थोड़ा लेट एंट्री मिलती है, जबकि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको परफेक्ट जगह पर एंट्री मिल रही है और कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। चलिए देखते हैं, ये हमारे क्लाइंट है जो पुरानी टेक्निक्स को यूज कर रहे थे और कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। Hello, my name is Arslan Ali and I am IT professional. So I thought that the trading was very easy, but to understand the market trend it was a very difficult. So then I heard about the technical chart and I started working on it and studying it as an IT engineer. So the human mind is not so fast as computer. So I heard about the
moving averages such as RSI and MACD. These indicators are not so fast to give the good results. So then comes the ECG trade, which gives a good result in a good time. And thanks ECG trade, which helped me to understand the market trend very easily. Thank you. जैसे कि आपने सुना, ये क्लाइंट पुरानी टेक्निक्स को यूज कर रहे थे पर एक डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, पर हमारे इंडिकेटर से उनको आसानी से एंट्री और एग्जिट मिल रही है। जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर 5 मिनट्स और 15 मिनट्स का चार्ट यूज करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस एंड आवर क्लाइंट फीडबैक, 15 मिनट्स में आपको स्टेबल और लंबी रैली मिल सकती है। और जो लोग डिलीवरी ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड या स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए 30 मिनट्स और 1 आवर का चार्ट बेस्ट एक सजेशन रहेगा। देखिए, एक ट्रेडर बहुत सारी गलतियां करके सीखता है, तो आपको ट्रेडिंग में गलतियों को स्टॉप करना है। बहुत बार हमने ये नोटिस किया है, जब क्लाइंट का ट्रेडर का लॉस होता है तो वो एक नए इंडिकेटर की खोज में लग जाता है। एटलीस्ट टेक्निकल का ये रूल कहता है कि एक इंडिकेटर को आपको 30 दिन तो यूज करना चाहिए या 3 महीना उसका टेस्टिंग करना चाहिए। बट होता क्या है, जब ट्रेडर को लॉस होता है तो हर दिन एक नया इंडिकेटर खोजते हो, तो आप नए 30 दिन 30 इंडिकेटर को मत खोजिए। एक इंडिकेटर एटलीस्ट 30 दिन के लिए यूज कीजिए, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। चलिए, ये ट्रेड्स के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर जब बाय लिखा था, फॉर द एग्जांपल बाइंग का 23,369 पर यहाँ पर ट्रेड जनरेट हुआ था, फ्यूचर, ऑप्शन, कॉल, पुट या स्टॉक्स में खरीदने का। तो आपने 2 लॉट खरीद लिए। हम इन डिटेल ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे थोड़ा आगे। आप फॉरवर्ड मत कीजिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, तो पूरा वीडियो आपको सुनना होगा। तो यहाँ पर ये बाई का ट्रेड जनरेट हुआ है, आपका कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपने 2 लॉट खरीद लिए। टारगेट यहाँ पर लिखा था, टारगेट अचीव हो गया। टारगेट इस लेवल पर अचीव होने के बाद आपको क्या करना है, एक लॉट में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होना है, और दूसरे एक रिमेनिंग लॉट को स्टॉप लॉस लगाकर हम कैरी करेंगे जब तक सेलिंग का सिग्नल नहीं आता। बहुत बार हमने देखा है, ट्रेडर एंट्री में कभी भी गलती नहीं करते हैं, जबकि वो एग्जिट गलत जगह करते हैं। हमें एक सही स्टॉप लॉस फॉलो करके थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, तो ही हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। अचानक से कोई न्यूज आता है और धड़ाम से मार्केट गिर जाता है और आप लॉस में आ जाते हो, तो कृपया आप जब ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो कीजिए। हेकेनशी एक जापानीज कैंडल पैटर्न है, इसमें आपको पिछली 2 कैंडल के एवरेज से आगे सिग्नल दिखाई देगा। हेकेनशी हम डबल कंफर्मेशन के साथ साथ एक स्टॉप लॉस के लिए भी यूज करेंगे। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर ग्रीन एरो आ गया तो ये बाई जोन हो गया, और यहाँ से ब्लू कलर का लाइन एज ए स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है, जिससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। क्योंकि ट्रेडर प्रॉफिट बुक करने की बहुत जल्दबाजी करते हैं और आगे होने वाले फ्यूचर को प्रॉफिट से हाथ धो बैठते हैं। तो आपको एक सही स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना चाहिए, जिसके जिससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि 23,400 ये बाइंग का एक जोन स्टार्ट हुआ था, तो हमने 3 लॉट यहाँ पर खरीद लिए, राइट। तो एक लॉट में प्रॉफिट बुक कर लिया टारगेट के ऊपर, वो हो गया 23,600 के आसपास। दूसरा लॉट में हमने प्रॉफिट बुक किया 23,700, और तीसरे लॉट में हमने प्रॉफिट बुक किया 23,870। अब ये जो लेवल्स पे हमने प्रॉफिट बुक किया, इसको भी हम आगे जस्टिफाई करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे एग्जैक्टली हमने प्रॉफिट यहाँ पर क्यों बुक किया है। उसी तरह कोई ऑप्शन ट्रेडर है, तो इफ इन केस 23,300 का कॉल ऑप्शन आपने खरीदा है 150 रुपीज़ में, तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक किया पहले 190 रुपीज़, दूसरा प्रॉफिट बुक किया 230 रुपीज़, अगेन तीसरा लॉट जो बुक किया वो 230 रुपीज़। आप देख सकते हो सेम टाइम पे हमने रुक के प्रॉफिट बुक किया। वो भी हम क्यों करते हैं वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। चलिए जानते हैं हमारे ये क्लाइंट आपको क्या कह रहे हैं। मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ।
ट्रेडिंग करते हुए एवरेजिंग ट्रेडिंग करने की मुझे आदत थी। जैसे जैसे स्टॉक नीचे गिरता जाता था मैं स्टॉक क्वांटिटी बढ़ाने लगता। पहले मैंने 100 शेयर खरीदे, फिर मैंने और नीचे आने के बाद फिर से 200 शेयर खरीदे। ये सौदा मुझे कभी कभी महंगा पड़ जाता था और मुझे अक्सर नुकसान होता था। जब से मैंने ये सॉफ्टवेयर खरीदा है अब मैं सही समय पर एंटर कर लेता हूं और एवरेजिंग भी बिल्कुल सही समय पर करता हूं और मेरा मुनाफा पक्का हो जाता है। कंपनी की सपोर्ट टीम बहुत बढ़िया है। जैसे कि आपने सुना, ये क्लाइंट एवरेजिंग ट्रेडिंग करते थे और हर जगह एवरेज करके फंस जाते थे। इसका भी सोल्यूशन हम आगे देखते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर जब मार्केट में आते हैं तब ये सोच के आते हैं क्या हम मैजिकल फिगर है, ये फिगर को फॉलो करेंगे, जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2। बहुत सारे ट्रेडर इसी फॉर्मेट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे और 2000 रुपीज़ प्रॉफिट में हम एग्जिट करेंगे। ओवरऑल ये रूल वो लोग फॉलो भी करते हैं, पर गलती कहाँ पर होती है? 2000 रुपये प्रॉफिट बुक करने के हिसाब से आप सोचते हो 7-8 बार आप अच्छा प्रॉफिट बुक करते हो और 16,000 रुपये का आपका प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, तो ओवरऑल इस रूल में होता क्या है, हम लोग 2000 रुपये का प्रॉफिट बुकिंग का डिसिप्लिन जरूर फॉलो करते हैं, पर आप सोचिए, ध्यान दीजिए, पिछले 3 महीने का आप स्टेटमेंट डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए कि आपने रियली स्टॉप लॉस फॉलो किया है क्या। हमने चेक किया, हमको पता चला बहुत सारे क्लाइंट टारगेट में जल्दी एग्जिट हो जाते हैं और लॉस में रुके रहते हैं, इस वजह से लॉस बढ़ते जाता है। आप लॉस में डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं। आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए और आपने देखा होगा, स्टेटमेंट चेक करके देख लीजिए, जब आपने लॉस बुक किया है तो बहुत बड़ा बड़ा लॉस बुक किया है। और मार्केट का एक रूल ध्यान रखिए, इनडिसिप्लिन ट्रेडर से पैसा डिसिप्लिन ट्रेडर के हाथ में जाता है। हम अगला इंडिकेटर देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको हम टीआरटी भी कहते हैं, ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? यहाँ पर आपको डे पिवट पॉइंट दिखेगा, उसके ऊपर 3 लेवल्स दिखेगी, R1 R2 R3, नीचे 3 लेवल्स दिखेगी, S1 S2 एंड S3। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको मार्केट का रेंज बताएगा, मार्केट कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है। तो ये इंडिकेटर को आपको जरूर देखना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। ट्रेड लेने से पहले क्यों देखना चाहिए? क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकता है, कहाँ तक नीचे जा सकता है। बहुत बार हमने देखा है ट्रेडर R3 पर बड़ा क्वांटिटी बाय करने की कोशिश करते हैं। R3 इस लेवल पर अपसाइड बहुत कम होता है, वहां से ऊपर जाने के चांसेस कम होते हैं, तब आप R3 पर बड़ा बाइंग का पोजीशन ना बनाए। उसी तरह जब S3 पर मार्केट आ जाए तो S3 पर आपको बड़ा शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ से डाउनसाइड बहुत कम होता है और यहाँ से बाउंस बैक के भी चांसेस होते हैं। तो ये लेवल्स आपको जरूर देखना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। प्राइस एक्शन में जैसे कि कुछ लाइंस वो ड्रॉ करते हैं, कैंडल का बॉटम या कैंडल का टॉप, ठीक है, इस तरह की लाइंस वो ड्रॉ करके इसको ट्रेडिंग पैटर्न के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ये कैंडल्स का हाई लो वगैरह ये नहीं है, ध्यान रखिए। ये प्रीवियस हिस्ट्री में जहां पर प्राइस और वॉल्यूम का बड़ा ब्रेकआउट मिला है, उसके वेटेड और वेटेड प्राइस का ये एवरेज ये ड्रॉ हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स है। इस लेवल को देखकर आपको पार्टली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि हम लोग प्रॉफिट बुक करते हुए धीरे धीरे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? हमने पहला जो प्रॉफिट बुकिंग लेवल 600 के आसपास किया, राइट, दूसरा 700 और तीसरा आपको याद होगा 870। वो क्यों किया था? क्योंकि इस लेवल को देखकर हमने प्रॉफिट बुक करते गए तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, राइट। तो इस तरह हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करना चाहिए। देखिए यहाँ पर ईसीजी ट्रेड से आपको मार्केट का डायरेक्शन पता चलेगा। आपके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए और आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सही स्टॉप लॉस की जरूरत है। तो यहाँ हैकेनाशी आपको सही स्टॉप लॉस दिखाएगा और राइट टाइम प्रॉफिट बुकिंग के लिए यहाँ पर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए हैं, जिससे आप राइट टाइम पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो।
तो इस तरह आप ट्रेडिंग में हमारे इंडिकेटर की हेल्प ले सकते हो। देखिए, जब ओपनिंग में कोई ट्रेड जनरेट होता है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ओपनिंग में बहुत ज़्यादा हाईली वोलेटाइल होता है। पहले थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट को कूल डाउन होने दीजिए, सेटल होने दीजिए, उसके बाद 15-20 मिनट के बाद आप ट्रेड के लिए शुरुआत कीजिए। और जो भी आप ट्रेड करें, वो इंट्राडे का जो भी ट्रेड है, आपको इंट्राडे में स्क्वायर अप करके हट जाना है, निकल जाना है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है ऑप्शन ट्रेडर कभी कभी कैरी कर लेते हैं और बहुत बड़ा लॉस झेलते हैं। हमारा इंडिकेटर निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोज आप चार्ट देख रहे हो, उसी समय कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है कोई स्टॉक में, तो ये ऑटोमेटिकली स्कैन करके दिखाएगा। इस स्कैनर की मदद से आप 35 स्टॉक्स में नज़र रख सकते हो और सही टाइम पे अप्रोच कर सकते हो। और स्कैनर के साथ साथ यहाँ पर अलर्ट बॉक्स भी आपको जनरेट हो जाएगा। चलिए जानते हैं हमारे इस ट्रेडर का रिव्यू। नमस्ते, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मुझे शेयर मार्केट या कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था और मेरे पति ने भी यह कह दिया कि ट्रेडिंग आपके बस की बात है ही नहीं। पहले मैं ये जान ही नहीं पाती थी कि स्टॉक कितने दिनों से बढ़ रहा है और जब भी कोई न्यूज़ आती वह स्टॉक गिरने लग जाता और मैं ट्रेडिंग में फंस जाती। अब जब भी स्टॉक की कोई न्यूज़ आती है तो मैं पहले चार्ट देख लेती हूँ और यह जानने की कोशिश करती हूँ कि यह एंट्री करने का सही समय है या नहीं। थैंक यू ईसीजी ट्रेड सॉफ्टवेयर, अब इसका सही ट्रेंड समझकर मैं प्रॉफिट कर पा रही हूँ। जैसे कि आपने सुना, इन्होंने ट्रेड लिया था और अचानक से वो स्टॉक का न्यूज़ आ जाता है और उनको लॉस होता है। तो आपको ओवरऑल चार्टिंग की मदद से पता चलेगा लास्ट कितने दिन से ये स्टॉक बढ़ रहा है, तो आप सही जगह पे एंट्री कर सकते हो। जैसे बड़ा कोई इवेंट होता है, बजट या फिर इलेक्शन रिजल्ट्स, ये एक बड़े इवेंट्स होते हैं। उसी तरह स्टॉक्स का क्वार्टरली रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट का दिन भी वो स्टॉक में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। तो ऐसे बड़े इवेंट्स जो होते हैं वो स्टॉक में बहुत ज़्यादा हलचल पैदा कर देते हैं। कोई बड़ा इवेंट हो जाए तब आप मार्केट से दूर रहिए, हॉलीडे एंजॉय कीजिए, वही आपके लिए सही होता है। हर दिन ट्रेडिंग के लिए सही नहीं रहता है। चलिए जानते हैं ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, हमारा सॉफ्टवेयर इन्हें किस तरह हेल्प करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश झा। मैं बहुत पुराना ट्रेडर हूं और मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारे शेयर हैं। पहले इंट्राडे ट्रेड के चक्कर में शेयर बेच देता था और शेयर नीचे नहीं आता था, लेकिन ये सॉफ्टवेयर मुझे पोजिशनल ट्रेड के साथ साथ इंट्राडे ट्रेड भी बताता है। जैसे मेरे पास XY कंपनी के 200 शेयर पड़े हुए हैं और यदि इनका स्टॉक प्राइस ऊपर बढ़ जाता है तो मैं उसमें से 50 शेयर इंट्राडे सेल कर देता हूं और चार्ट देखकर सही सपोर्ट रेसिस्टेंस पर फिर से खरीदकर प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक आपने पूरी तरह वीडियो को देखा। अब देखते हैं आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करते हुए क्लाइंट इस तरह कुछ मिस्टेक्स करते हैं। पहला मिस्टेक, ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हुए हमने बहुत बार देखा है कि ऑप्शन में जब आप ट्रेड करते हो तो डायरेक्टली ऑप्शन के चार्ट को एनालाइज करके ट्रेड करने की कोशिश करते हो। ध्यान दीजिए, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तब आपको प्राइमरी अंडरलाइन असेट, जैसे आप निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी इंडेक्स का चार्ट आपको देखना चाहिए। निफ्टी इंडेक्स बाइंग की तरफ रहेगा तो आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है, निफ्टी इंडेक्स सेलिंग की तरफ रहेगा तो आपको पुट ऑप्शन खरीदना है। बहुत सिंपल लगता है हमें। जो पूरा मूवमेंट डिपेंड करता है ये अंडरलाइन असेट मतलब निफ्टी के चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो हमें प्राइमरी जो है चार्ट है वो निफ्टी का देखना चाहिए। डायरेक्टली आप ऑप्शन के चार्ट को देखकर एनालाइज करोगे तो आपको मार्केट का सही डायरेक्शन पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में प्रीमियम के साथ साथ एक टाइम वैल्यू इंक्लूड रहता है। तो जैसे जैसे टाइम घटते आगे आगे बढ़ते जाता है, प्रीमियम डिक्रीज होते हैं, डीवैल्यूएशन होते जाता है। तो हमें निफ्टी प्राइमरी जो चार्ट है उसको फॉलो करना चाहिए और उसके इंडिकेशंस के सहारे एक डायरेक्शन के बाद कॉल या पुट की तरफ एंट्री करनी चाहिए।
आपने निफ्टी के चार्ट को देखकर बाइंग कर लिया, समझो ट्रेंड अप ट्रेंड है, आपने कॉल ऑप्शन खरीदा। जब निफ्टी के चार्ट में सेलिंग का सिग्नल आ जाए तब आप पुट ऑप्शन में एंट्री कीजिए, कॉल में से एग्जिट कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इस तरह हम ट्रेड करेंगे। उसके बाद एक दूसरा मिस्टेक होता है एवरेजिंग का। बहुत बार ट्रेडर ये एक कॉमन सा मिस्टेक करते हैं कि ऑप्शन में एवरेजिंग करते हैं। आप ध्यान दीजिए, जब ऑप्शन बढ़ते हैं तो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं और जब गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा जोर से गिरते हैं। इसका कारण ये होता है कि ऑप्शन में जब गिरावट होती है तो इंडेक्स की मार और ऑप्शन के डीवैल्यूएशन की मार उस पर पड़ती है। इस वजह से आपको ऑप्शन गिरते हुए, फास्ट गिरते हुए दिखेंगे। तो इस कारण हम ऑप्शन में एवरेजिंग करने के लिए टालते हैं। उसी तरह एक मिस्टेक होता है ऑप्शन में एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना। आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना चाहते हो, फॉर द एग्जांपल 5 जनवरी को एक्सपायरी डेट है, तो उस तारीख को उस दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड ना करते हुए अगले सीरीज का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे 12 जनवरी का अगला सीरीज का कॉन्ट्रैक्ट है, आप 5 तारीख को उस अगले सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करोगे तो ये आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि एक्सपायरी के दिन वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और आपके प्रीमियम सही डायरेक्शन में बढ़ते नहीं है। इसके लिए हम एक्सपायरी के दिन सेम कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड नहीं करेंगे। सो ओवरऑल हमारा इंडिकेटर आपको मार्केट का ट्रेंड समझने के लिए हेल्प करेगा। यदि एक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, आप कोई स्ट्रेटजी यूज कर रहे थे, उसमें छोटा मोटा आप प्रॉफिट कमा रहे थे, तो आप एक डबल कंफर्मेशन के लिए हमारे इंडिकेटर से इंडिकेशन ले सकते हो। फॉर द एग्जाम्पल, आपका इंडिकेटर आपको बाइंग सिग्नल दिखा रहा है और हमारा इंडिकेटर भी बाइंग का इंडिकेशन दे रहा है, तो आप बाइंग की तरफ जा सकते हो कॉन्फिडेंटली। और हमारे इंडिकेटर के अंदर आपको एक स्टॉप लॉस दिखेगा सही जगह पर रिस्क मिनिमाइज करने के लिए, और राइट टाइम प्रॉफिट बुकिंग की लेवल्स भी आपको दिखाई देंगी। और उसी तरह आपका इंडिकेटर बाय सिग्नल दिखा रहा है और हमारा इंडिकेटर उस समय सेल सिग्नल दिखा रहा है, आप ट्रेड तो जरूर करोगे। आप ट्रेड करते हुए छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए और एक आधा घंटा वेट कीजिए। इफ इन केस हमारे इंडिकेटर ने आपको सिग्नल नहीं दिखाया है, अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है, तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके एग्जिट हो जाइए। जो ट्रेडर अभी तक लॉस मेकिंग ट्रेडिंग कर रहे थे, वो तुरंत इफेक्ट ट्रेडिंग को स्टॉप कीजिए। 2-3 दिन हमारे इंडिकेटर को ऑब्जर्वेशन कीजिए और पेपर ट्रेडिंग के सहारे नोटबुक में लिखिए कि कहाँ पर किस इंडिकेटर में प्रॉफिट हुआ है, किस वजह से कॉल में प्रॉफिट बुक किया, किस वजह से आपने स्टॉप लॉस हिट किया, ये आप लिखते जाइए। तो आपको नोटिस होगा कि बहुत सारे ट्रेडर ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते या फिर सही जगह प्रॉफिट देखकर बुक नहीं कर पाते। राइट, ये कॉमन मिस्टेक आपको पता चलेगी। बट उसके ही साथ साथ देखिए, हर ट्रेडर का अपना एक स्टाइल होता है, यूनिक सा, एक गलती भी होता है। तो आपको पता चलेगा किस कारण आप लॉस कर रहे हो। तो आप छोटा छोटा पेपर ट्रेडिंग कीजिए, जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो प्रैक्टिकल ट्रेड के लिए शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे क्वांटिटी को इंक्रीज कीजिए। सो ओवरऑल हमने 3 इंडिकेटर देखे। पहला ईसीजी ट्रेड जो आपको मार्केट का ट्रेंड बताएगा, दूसरा हैकेनाशी जो एक डबल कंफर्मेशन के साथ साथ सही स्टॉप लॉस दिखाएगा, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आपको पार्टली प्रॉफिट बुकिंग के लिए हेल्प करेगा। चलिए जानते हैं हमारे ये क्लाइंट क्या कह रहे हैं। मैंने अभी अभी ट्रेडिंग शुरू की थी, काफ़ी लॉस हो गया। तब मैंने ईसीजी ट्रेड सॉफ्टवेयर के बारे में कहीं पढ़ा था। 1-2 बार डेमो देखा, सॉफ्टवेयर खरीदा। ट्रेडिंग के बाद सर ने मुझे समझाया फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, पार्टली प्रॉफिट बुकिंग, और एक बात, ट्रेडिंग नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आसानी से प्रॉफिट करती हूँ। तो देखिए, एक डिसिप्लिन ट्रेडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, यहाँ तक हमने सब कुछ डिस्कशन कर लिया। चलिए ऑन द स्क्रीन हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन का चार्ट है। ऑप्शन में यहाँ पर बाइंग का सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है। बाइंग के सिग्नल के साथ साथ यहाँ पर T1, T2 और T3 ये टारगेट
यहाँ पर दिखाई देंगे और एक स्टॉप लॉस आपको दिखाई देगा। इस तरह का यूनिक फीचर आपने शायद कहीं नहीं देखा होगा अभी तक। तो इस टारगेट को आप फॉलो करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अदरवाइज आपको हैकानाशी का स्टॉप लॉस दिया है, वो भी आप एज ए स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो, या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे मैंने एक पहले स्लाइड में बताया था कि हमने 190 पे पहले प्रॉफिट बुक किया और 230 में 2 बार प्रॉफिट बुक किया। इसका कारण ये था, देखिए यहाँ पर 230 में एक बार टच किया था, तो यहाँ पर हमने 230 में एक बार प्रॉफिट बुक किया और वापस रिवर्स होने के बाद 230 का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया था। यहाँ पर हमने दूसरा भी लॉट में प्रॉफिट बुक कर लिया। मेरा नाम है मोबिन पटेल और मेरे को पार्टनर है संतोष जादव। हमें 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। हमने ये इंडिकेटर डेवलप किया है जो ट्रेडर्स को हेल्प करता है, और ये हमारा सपोर्ट टीम है जो आपको सही चार्ट समझने के लिए गाइडलाइन करेगा। सो थैंक यू टू ज्वाइनिंग दिस सेशन। ये सेशन यहाँ पर ही खत्म होता है, फिर अगले सेशन में मिलते हैं। जो लोग यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को आपके फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, जिससे वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए। और जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप फ्री डेमो के लिए फॉर्म रजिस्टर कीजिए। हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे और एक सही टेक्निक आपके ट्रेडिंग स्टाइल के लिए जो होगा वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू टू ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ गुड डे। बाय बाय।